बजट, जी हाँ, बजट पेश हुआ और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बजट सत्र शुरू हो चुका है। विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है और आज इसका पहला दिन है। जी हाँ, आज जब इसका पहला दिन है तो देखा जा रहा है कि विपक्ष ने सुबह से ही तैयारी कर ली थी और एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर के विपक्ष ने आज धरना प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे कि बजट सत्र ही शुरू हुआ और उसके पहले दिन ही विपक्ष को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार हमला किया और इस हमले में उन्होंने मौलवियों की बात की, कट्टरपंथी की बात की, बच्चों की बात की और साथ ही भाषाओं की भी बात की। भाषा जिसका हम प्रयोग करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, इस भाषा का प्रयोग कहा गया कि जो विपक्ष है लगातार हमारी भाषाओं को दबाने की कोशिश करता है और हमारी जो भाषा है, जो भोजपुरी है, अवधी है, हिंदी है, संस्कृत है, इस तरह की जो भाषाएं हैं उनका लगातार विपक्ष अपमान कर रहा है। वहीं इन्होंने सपा की बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमारे देश को कट्टर मौलवी दे रही है। जी हाँ, कट्टरपंथी तैयार कर रही है और यहाँ पर कठमुल्ले तैयार किए जा रहे हैं। हमारे देश से सनातन धर्म को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी और लगातार इस बात को लेकर के अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जनता आखिर क्या चाहती है, चलिए हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। इस तमाम तरह के जो मुद्दे आज सदन में किए गए हैं, जिस पर चर्चाएं हुई हैं, उन सभी बातों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश की जनता के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इन सभी मुद्दों पर। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। सर, जिस तरह से आज सदन में चर्चा हुई, देखा गया कि मौलवियों की बात हुई, कठमुल्लों की बात हुई, तो जो सीएम योगी ने कहा है कि हमारे देश से सनातन धर्म को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है और कठमुल्ला, जी हाँ जी, इस शब्द का प्रयोग किया है। ये शब्द क्या है और क्या सच में समाजवादी पार्टी सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है भारत से? हम इस पर आपकी राय। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा व्यक्ति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया है और हमारे ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उनको इन किन प्रकार से गुमराह करने का काम करते हैं। इन्होंने ज़मीनी सतह पर कभी भी अगर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मत दिया तो उसका उन्होंने कभी सदुपयोग ना किया और कभी भी उत्तर प्रदेश तथा हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कोई जन कल्याणकारी काम करने का काम नहीं किया है, सिवाय वोट बैंक स्थापित करने का। अब ये मदरसा बनाते हैं और कठमुल्लापन पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? कि कोई भी आदमी आम शिक्षा से वंचित रहे और अपनी एक भाषा को पढ़ ले और सिर्फ वो भाषा जो मानवता के विपरीत है वो उसको जो है आत्मसात कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आम दैनिक जीवन है वो भी अंधकारमय हो जाए और वो कोई भी काम देश और प्रदेश के लिए कुछ ना कर सकें और खाली उनके वोट बैंक बन करके रह जाएं। यही चाहते हैं वो लोग। जिस तरह से अभी आपने मौलवियों की बात की तो सीएम योगी ने ये बात भी रखी कि अपने बच्चों को, जो विपक्ष है वो अंग्रेजी कॉलेजों में डाल रहा है, अंग्रेजी स्कूलों में डाल रहा है, लेकिन आम जन के बच्चों को उर्दू पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और मौलवी तैयार करिए जाए। तो क्या मदरसों में मौलवी तैयार किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है। देखिए, हमारे जो दीनी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको मदरसे में पढ़ना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ जो आम दैनिक जीवन में जो जिस शिक्षा की आवश्यकता उसको भी उनको ग्रहण करना चाहिए। ये तो कभी उन्होंने किया नहीं। आज हमारी सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा कि भाई एक हाथ में आप कुरान लीजिए और दूसरे हाथ में आप कंप्यूटर लीजिए, तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। आप धर्म की ध्वजा को पकड़ना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। जो जिस धर्म का है उस धर्म को पकड़ करके चलना, उसका आदर करना, ये तो उसका धर्म है और इसको कोई सरकार मना नहीं करती। लेकिन धर्म के साथ साथ आप जो है आम दैनिक जीवन में जो शिक्षा ज़रूरी है उसको भी तो ग्रहण करिए। विज्ञान पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, हिंदी पढ़िए और भी भाषाएं हैं उसको पढ़ेंगे तभी तो आप समाज में आगे बराबरी करके चल सकेंगे। आखिर हमारा जो अल्पसंख्यक तबका क्यों पिछड़ रहा है? सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण से। तो हमारे मुस्लिम भाई जो शिक्षा के अभाव के कारण से पीछे जा रहे हैं उनको बराबर की धारा बराबर ला करके खड़ा करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन ही बना रखा है कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास ऐसे तो होगा नहीं। जब हम शिक्षा के बराबरी पर आएंगे, जब हम समाज के प्रत्येक कार्यों में बराबरी पर आएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो उन्होंने ये उस पर जोर दिया है और ये हमेशा ये लोग ये करते रहे
कि हम वोट बैंक बना करके रखें। ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक के अलावा ये कुछ नहीं है, आप ये कहना चाहते बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है, ये बात सही है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के सिवा और इनके पास कोई काम नहीं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर के विपक्ष लगातार हमले कर रहा है और अब देखा गया कि सदन में भी महाकुंभ की बात हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि अखिलेश यादव को महाकुंभ का फोबिया हुआ है, इसलिए वो लगातार महाकुंभ पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या सच में अखिलेश यादव को फोबिया हो गया है महाकुंभ? उन्होंने सही ही कहा है, फोबिया हो गया है। अरे मदद करने के बजाय आप उस पर हमला बोल रहे हो, तो जाकर के वहाँ मदद तो करो, तब न पता चलेगा। सरकार के पास जितने साधन हैं सब तो लगा रखा है, अगर हम उस साधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पब्लिक में ये है कि अब दिक्कतें ये हैं, पब्लिक की भीड़ होती है, कहते हैं ना, वो जा करके एक ही रास्ते से चले जाओगे, जैसे प्रशासन कर रहा उस तरह से जाते तो ये सब घटनाएं नहीं होती। अब एक सब झोंक दे रहे एक पर एक तो होगा, कोई नहीं संभाल पाएगा इसको। जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सरकार की विफलता है, महाकुंभ सरकार की विफलता है, लेकिन दिन ब दिन लोग करोड़ों की संख्या में वहां बढ़ते जा रहे हैं आकर के स्नान करें, तो ये विफलता दर्शाता है या सफलता? ये सफलता का मार्ग है, सफलता को दर्शाता है। लोग अखिलेश यादव को ये दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, वे उनको पट्टी बांध लिए हैं बिल्कुल आँखों पर, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो कि मुसलमान तो जाएंगे कहाँ, वो तो वोट देंगे ही हमको। जी देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ये भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है, पूरी दुनिया के लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबाई हैं कि इतनी संख्या में लोगों का उपस्थित होना और वहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से कार्य संपन्न होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक अकेला कम से कम 5 मुल्क के जो आबादी होती है वो वहाँ कुंभ पर यहाँ पर स्नान करके गए हैं, डुबकी लगा के गए हैं। तो सारी दुनिया अचंभित है यहाँ की व्यवस्था देख करके, और आप यहाँ विपक्ष में बैठ करके उसकी बुराई कर रहे हैं। जनता वहाँ से जो निकल रही है वो बुराई नहीं कर रही है, वो कह रही है भैया इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो आप अपने आप में राजनीतिक रूप से आप खुद गिर रहे हैं। भाई आप जिस जनता का मुद्दा उठाना चाहते हैं वो जनता कह रही है कि यहाँ पर भव्य और दिव्य व्यवस्था है। अखिलेश सवाल क्यों उठा रहे बार-बार? वो मान के राजनीतिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और उनको थोड़ा सा अपना दिमागी संतुलन का इलाज भी कराना पड़ेगा। तो देखा कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि अखिलेश यादव को अपने दिमाग की इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन जो है वो ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। सर, जिस तरह से आज सदन में भाषा के ऊपर चर्चा हुई और भाषा की जब आवाज़ उठाई हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने कहा कि भाषा के ऊपर बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष लगातार हमारी जो संस्कृत, हिंदी, अवधी, भोजपुरी भाषा है इनका अपमान करती। तो क्या लगता है आपको कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और बोर्ड बनना चाहिए? नहीं, कोई बोर्ड नहीं बनना चाहिए, ठीक है क्या कि ये देश हमारा ऐसा है कि थोड़ी सी ही दूर पे पानी और पानी बदल जाता है, ठीक है। तो भाषा में कुछ ना कुछ, अब चाहे हमारे पूर्वांचल में ही हो, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाता है। कहीं बाटे लगा देते हैं, कहीं सूतलबाड़ी हैं, मतलब बहुत सी चीज़ ऐसी हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा फ़र्क होता है। किसी भाषा को हंसी उड़ाना या उस भाषा के लोगों की हंसी उड़ाना, कहने का मतलब है कि इनको केवल उर्दू भाषियों से, ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है, उनके लिए ये अपना कुछ करना चाहते हैं। तो वो जो इनका एक जो प्रेम बना हुआ है ना, तो ये बस उन्हीं की अपना बात करेंगे, ये 20% की अपना बात करेंगे। असल में ये मानसिक संतुलन खो दिया है, ये 80% की तरफ सोचते ही नहीं है और इसीलिए लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ एकदम से इनको 44 सीटें मिली थी, अब थोड़ा सा 125 सीटें मिल गई हैं, थोड़ा सा बड़े हैं, ठीक है। अब इनकी अपना जब लोकसभा में वो थोड़ी सी सीटें अधिक आ गई कि वो संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, तो इनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई थी, ठीक है। कुंदर की, मिल्कीपुर, फलाना ढिमाका सब जब हारे हैं तो इनको बौखलाहट है, इनकी अब समझ में आ नहीं रहा है, तो ये आए बाएँ साएँ ये कुछ भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। कि पूर्वांचल के लोगों को अपना
टारगेट कर रहे हैं, अवध के लोगों को अपना टारगेट, असल में ये जन समूह को टारगेट कर रहे हैं, ये इनके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। उसके अलावा तुष्टीकरण मत करो, ठीक है। तुष्टीकरण करोगे तो जो पार्टी का नाम है सपा है, एक्चुअली में वो सपा ही हो जाएगी। थोड़ा सा इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है, अपनी बुद्धि को सही कर ले और अपनी ये जो टेढ़ी नाक है ना, उसको भी ज़रा ऑपरेशन करा के सही करा ले। क्या लगता है आपको कि आज जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है सदन, इससे अगर क्या अब सपा विचार करेगी, क्या उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो असल में जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ करो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है, वो हमेशा गलत कदम ही उठाता है। ये गलत कदम उठाते रहेंगे, बेशर्मी की बात करते रहेंगे, हिंदुओं को गाली बकते रहेंगे। अब देखिए 60-65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, वो जो अपने घरों पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, हादसे हो सकते हैं, छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, इतना आदमी आया है, समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे घटना हो सकती है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम इतना हाहाकार मचा दो कि हत्या करवा दी, फलाना करा दिया, ढिमाका करा दिया। असल में अब संपूर्ण भारत से जब आदमी अपने अपने गांव पहुंचेगा, अपने अपने देश पहुंचेगा, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पहुंचेगा, अपने तहसील में पहुंचेगा, जब वो बताएगा तो एक बहुत बड़ा बदलाव की ओर भारत अग्रसर है, ठीक है। अब जब लोकसभा होगा पूरे भारत में, तो ये देख लीजिएगा, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, जितना भी साउथ इंडिया हो, ठीक है, और सनातन की जो पकड़ है, भाजपा की पकड़ है और मजबूत होती चली जा रही है। जो एक भव्य कुंभ को अपना कराया है, ठीक है, उसकी वजह से सनातन की जय जयकार हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव तो महाकुंभ पे भी लगातार सवाल कर रहे हैं। नहीं, वो असल में उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उनकी तो बात अपना कहो नहीं, ठीक है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो आए वाए साईं बकता है। तो देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि जिस तरह से आज सदन में बात उठाई गई है, विधानमंडल के पहले दिन, जी हाँ, सत्र के पहले दिन जो बात उठाई गई है कि विपक्ष लगातार कट्टरपंथी तैयार कर रहा है, मौलवी तैयार कर रहा है और हमारी भाषा का जो अपमान कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि विपक्ष का काम ही यही है। जी हाँ, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो वो इस तरह से सवाल उठाने लगती है कि वो किस हद तक पहुंच जाती है, शायद इसका अंदाज़ा खुद विपक्ष को भी नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें कि जो कहा गया है कि महाकुंभ का फोबिया, जी हाँ, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि महाकुंभ का फोबिया हो गया है, तो कहना है उत्तर प्रदेश की जनता का कि जो फोबिया हुआ है ये असल में उनको विफलता दिखाई दे रही है, लेकिन जो जनता है जो वहाँ पर जा रही है, महाकुंभ में दर्शन कर रही है, वो देख रही है कि आखिर कितनी भव्य तैयारी की गई है और कितने अच्छे इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को कह रही है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और अब उन्हें इलाज की ज़रूरत है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश की जनता का। तो आगे सत्र में क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी ये सत्र का आज पहला दिन है और सत्र 5 तारीख तक चलेगा। जी हाँ, 5 मार्च तक ये सत्र जाएगा। तो इन सब पूरे 15 दिनों में क्या कुछ खास होगा, ये सब हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो सभी अपडेट के लिए जुड़े रहिए KPR न्यूज़ लाइव के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।